द्रोणाचार्य ने उसी दिन मन में ठानी कि मैं खुद अब तुमसे नहीं बात करूंगा, तुम मेरे चरणों में आके माफी मांगोगे। और बंदा फादर कितना करता है आपको नहीं पता, वो कहां से ला रहा है, किस हाल में वो पैसा इकट्ठा कर रहा है और आपको दे रहा है। आपसे एक ही चीज उम्मीद रखता है कि मेरा बच्चा जब एग्जाम देगा ना तो अच्छा मार्क्स लाएगा। हमारी पहचान आप लोग हो। मैं अच्छा तभी कहलाऊंगा जब आप लोग अच्छा रिजल्ट लाकर दिखा दोगे, अच्छे मार्क्स चाहिए। बक्सी तालाब पे इतनी सारी कोचिंगें हैं लेकिन रिजल्ट कहीं अच्छा नहीं आ रहा है, तो हमें उनमें डिफरेंस क्या होगा? हाँ, तो क्या होता है, देखो पढ़ाई के साथ साथ हमें ये बायोलॉजिकल जो थिंग है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है ना, टीचर इस चैप्टर को या तो स्किप कर देता है या तो पढ़ाता ही नहीं है। और क्या होता है, जब कोई अगर लेडीज टीचर है तो उनको बॉयज से अनकंफर्टेबल होगा, और मेल टीचर है तो उनको गर्ल से कंफर्टेबल हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हार्मोनल चेंज है, हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर वो आना लाजमी सी बात है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बस गलती ये है कि हम उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हम 9th में हैं, हमारे पेरेंट्स, देखो हम लोग अगर किसी से हमको ऐसे ही देख के प्यार हो जाता है तो प्यार ऐसे ही थोड़ी हो जाता है भाई। हमने कुछ भी उसके बारे में नहीं जाना, हमको देख के प्यार हो गया, ये कौन सी बात हो भाई? एक जो पेरेंट्स होता है ना, वो अपनी बिटिया का या लड़के का शादी करता है तो कितनी चीजें मैच करता है। घर है कि नहीं, लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसकी हाइट क्या है, उसका फादर क्या करते हैं, उसके परदादा क्या करते थे, उसके मामा जी क्या करते हैं, हाँ, और कितने उनकी गुण मैच कर रहे हैं, उनकी कुंडली क्या है, बहुत चीजें मैच करके तब शादी होती है। हम लोग जब हमें करना होता है तो हम कुछ न देखते हैं, ना हम जाति देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना हम हाइट देखेंगे, ना हम कुछ देखेंगे, बस हमें हो गया तो हो गया। लव इज ब्लाइंड, ऐसा नहीं है। लव हैज 4 आईज, है ना भाई। LOV, हर एक लेटर अपने आप में कुछ कुछ कहता है। जब एक लड़का लव में एंटर होता है ना तो LOVE, इस तरह से उसकी लाइफ, मतलब L से हुआ लाइफ, लाइफ उसकी शुरू हुई जब उसने एंट्री किया। तो O से ओनियन माइंड हो गया, मतलब उसका माइंड खराब हो गया, दिमाग उसका एकदम है ना बेकार हो गया, ठीक है। V फॉर वैल्यू, उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी वैल्यू सोसाइटी में क्या हो गई, कम हो गई। E से एंड, और उसकी जिंदगी उसी में खत्म हो गई। तो लव का फुल फॉर्म ये होता है, समझ गए? तो कभी भी देखो, अगर सही है तब तो बहुत ठीक है, लेकिन हमारी जो स्कूलिंग होता है आदर्श बाबू, समझ लो बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? आप ही के लिए बता रहा हूं शिवम, समझ में आ रहा है? अरसान, तुम्हारा भी दिमाग ठीक नहीं रहता है। ये सारे जो बच्चे हैं आजकल, है ना, सुमेश भी थोड़े थोड़े है ना एक्साइटेड रहते हैं। तो चीजों को देखो, हमें 20 बार कहता हूं मैं, मेरा एक ही मंत्र है कि हमें अभी डाइवर्ट नहीं होना है। हमें पढ़ाई पे फोकस करो। बच्चे, तुम्हारे पापा मम्मी क्या चाहते हैं, बच्चे के ऊपर इतना खर्च कर रहा हूं, उसकी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, कपड़ा, उसके अच्छे अच्छे जो भी खाने की चीजें होती सब ला रहा है, कॉपी किताब। बंदा फादर कितना करता है आपको नहीं पता, वो कहां से ला रहा है, किस हाल में वो पैसा इकट्ठा कर रहा है और आपको दे रहा है। आपसे एक ही चीज उम्मीद रखता है कि मेरा बच्चा जब एग्जाम देगा ना तो अच्छा मार्क्स लाएगा। उसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री में आपकी मम्मी आपको लंच बना के देती है, आपके कपड़े धुलती है, सब कुछ करती हैं। उनको एंड में क्या चाहिए भैया? मार्क्स चाहिए। और इतना आप नहीं कर पा रहे हो, बताओ आप कितना चीट कर रहे हो पेरेंट्स को, खुद को। भाई मार्क्स लाओगे, अच्छा इंसान बनोगे तो किसका फायदा होगा? आप ही अच्छे बनोगे ना। तो हमें पढ़ाई करना, देखो हाँ ये एज भी है मस्ती मजाक हंसी खेल का, ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम टाइम से, है ना। खेलने के टाइम पे खेलेंगे, पढ़ने के टाइम पे पढ़ेंगे, है ना। नहीं आ रहा है आप हमसे पूछिए, हम हैं। आपको नहीं कभी भी दिक्कत आ रही है, आप 12 बजे रात में पढ़ रहे हो ना, तुरंत मुझे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा। आप तब सो रहे हो? नहीं सोते, हम भी पढ़ रहे होते, कम से कम 12 बजे तक तो हम जगे ही रहते हैं, ठीक है। कभी कभी तो 1-1:30 हो जाता है, सैटरडे के दिन थोड़ा ज्यादा जग जाता हूं, क्योंकि पता है कि संडे के दिन हमको जाना नहीं है, सो सकते हैं सुबह देर तक। तो सैटरडे के दिन कुछ भी अगर मूवी भी देखना होता तो मैं फिक्स रखता हूं कि हमको सैटरडे को करना, उसके पहले हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम बीच में फिर मॉर्निंग में जग नहीं पाएंगे, स्कूल जाना है, टाइम से करना, सब कुछ करना है। यार मैं अपना खुद सब कुछ करता हूं, अपना खाना बनाना, खाना, आपको पढ़ाना, स्कूल पढ़ाना, फिर ट्यूशन पढ़ाना, फिर अपना भी पढ़ता हूं।
इतना करता हूं तो कुछ हमसे भी इंस्पायर हो जाओ, है ना। कुछ इंस्पायर हो सकते हो कि हाँ एक बंदा सामने खड़ा है जो कुछ किया हुआ है। हमने इंजीनियरिंग की है और लल्लू पंजू इंजीनियरिंग नहीं की है कि हमारे 4-4 बैक आए हैं इंजीनियरिंग में, टॉपर रहे हैं 85% इंजीनियरिंग बीटेक में, 87% हमारे एमटेक में ओवरऑल आए हैं, है ना। तो ऐसे टीचर से पढ़ रहे तो कुछ उसकी भी रिस्पेक्ट कर लो, रिस्पेक्ट इन द सेंस पढ़ लो। आपकी रिस्पेक्ट हमारी पढ़ाई ही है। आप अच्छे से कुछ को बहुत अच्छे से हमसे बात कर रहे हो, पैर छू रहे, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भी हमारा रिस्पेक्ट नहीं हुआ। अच्छे मार्क्स चाहिए। बक्सी तालाब पे इतनी सारी कोचिंगें हैं लेकिन रिजल्ट कहीं अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम में उनमें डिफरेंस क्या होगा। हम कुछ अच्छा दें आपको, कुछ अच्छा रिजल्ट दें तो हमारा नाम होगा। हमारी पहचान आप लोग हो। मैं अच्छा तभी कहलाऊंगा जब आप लोग अच्छा रिजल्ट लाकर दिखा दोगे। भाई द्रोणाचार्य के मित्र थे एक, उनका नाम था द्रुपद। दोनों एक साथ पढ़ते थे गुरुकुल में। वो थे क्षत्रिय कुल के, ये थे ब्राह्मण कुल के। तो जब द्रोणाचार्य जंगल में रहते थे, अपना चलो कुटिया बनाकर रहते थे, और ये राजा थे, तो ये द्रुपद ने कहा द्रोणाचार्य से कि जब मैं राजा बनूंगा ना तो मैं अपना आधा राजपाट तुम्हें दे दूंगा दोस्त, है ना। एक बार क्या हुआ कि द्रुपद के पास गए द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने कहा कि हमको तो राजा तुम बन गए दोस्त, आपने कहा था आधा राजपाट देने के लिए, मुझे आधा राजपाट नहीं चाहिए, मुझे बस आप 10 गाय दे दो। उस समय ना गाय एक वेल्थ होती थी, धन की निशानी होती थी। गाय से हम दूध निकालेंगे, अच्छे से हम उसको सेवन करेंगे। तो द्रुपद ने कहा कि यार तुम ब्राह्मण भिखारी, तुम मेरे पास आए हो, मुझे मित्र कह रहे हो, मित्र कहने के काबिल नहीं हो तुम मेरे को। मैं राजा हूं, तुम ब्राह्मण हो, भिखारी हो, हमको तुम दोस्त कैसे कह दिए, मित्र कैसे कह दिए। द्रोणाचार्य ने उसी दिन मन में ठानी कि मैं खुद अब तुमसे नहीं बात करूंगा, तुम मेरे चरणों में आके माफी मांगोगे। और द्रोणाचार्य वहीं से शपथ लेकर गए और 5 पांडवों को उन्होंने शिक्षा दिया, उनको इतना काबिल बनाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना गुरुदक्षिणा तभी मानूंगा जब तुम द्रुपद को लाके मेरे चरणों में गिरा दोगे। 5 पांडव गए, द्रुपद की सेना से लड़े, अकेले अर्जुन ने उनकी पूरी सेना को हरा